एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के नए जीएमसी की श्रेणी में जीएमसी कठुआ ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके बाद उधमपुर, उसके बाद बारामूला और हंडवाड़ा का स्थान है। इस श्रेणी में सबसे निचले स्थान पर जीएमसी डोडा और जीएमसी अनंतनाग है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जनवरी 2025 के अस्पतालों की रैंकिंग जारी की, जिसमें कि जीएमसी कठुआ ने बाजी मारी है। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली यानी कि जेके ई सहज पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की हर महीने रैंकिंग जारी की जाती है, जो कि विभिन्न श्रेणियों की सुविधाओं के लिए निर्धारित की गई है। तो ये अच्छी खबर कठुआ से सामने आ रही है, जहां पर कि पहली श्रेणी में जीएमसी कठुआ आया है, जिसके बाद कि बारामूला के जीएमसी का भी नाम है, उसके बाद साथ ही साथ उधमपुर के जीएमसी का भी नाम है और हंडवाड़ा का जीएमसी भी इस स्थान पर हासिल हुआ है। लेकिन बुरी खबर डोडा से और अनंतनाग से भी है, क्योंकि सबसे निचली श्रेणी पर डोडा और अनंतनाग, लेकिन हमारा फोकस रहेगा कठुआ पर, क्योंकि कठुआ पहले स्थान पर आया है। ये अच्छी खबर तमाम कठुआ वासियों के लिए और साथ ही साथ उस स्टाफ के लिए, उन डॉक्टर्स के लिए जो कि दिन रात मेहनत कर कर कठुआ जीएमसी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उन्होंने जनवरी 2025 के अस्पतालों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें कि कठुआ ने बाजी मार ली है। तो अब ये कठुआ से बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर कि कठुआ वासी ये अच्छी खबर सुनकर काफी ज्यादा खुश, किस तरीके से वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। इन तमाम चीजों पर अपडेट करने के लिए रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। रंजीव, आप पूरी जानकारी दीजिएगा। कठुआ जीएमसी पहले नंबर पर है, काफी अच्छी खबर उन तमाम मरीजों के लिए जिन्हें की अच्छी सुविधाएं वहां पर मिल रही हैं, कठुआ वासियों के लिए भी है। पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए शिपन, मैं बताऊं कि ये जो रैंकिंग का सिलसिला है, ई सहज जो मेडिकल विभाग का कार्यक्रम है, 4 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था। इसके तहत जितने भी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल है जम्मू कश्मीर के, उसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से जो रैंकिंग का सिलसिला है वो शुरू किया गया था। इसका मकसद ये था कि लोगों को बेहतर दी जाए, ताकि लोगों को जो सरकार का मकसद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उसको पूरा किया जा सके। इसके चलते इस साल जो के पहले महीने जनवरी की जो रैंकिंग आई है, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी की गई है, मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी की गई है, उसके मुताबिक जीएमसी कठुआ जो है वो पहले स्थान पर है, जबकि जिला अस्पतालों में चौपैया जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह से कठुआ जिला जो है काफी का जो मेडिकल कॉलेज है काफी सबसे पहले बना था। जब घोषणा हुई थी 2008 में, तब से लेकर अब तक इस पर काम चल रहा है। नई इमारत भी बन चुकी है, एसोसिएट अस्पताल है, वहां पर मरीजों की को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए काम किया जा रहा है। तो ये इसकी रैंकिंग के चलते इसका वो बेहतर करने के लिए जो प्रतिस्पर्धा जो आज चल रही है इन मेडिकल कॉलेजेस में और जितने भी जिला अस्पताल में, उसको लेकर ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैंकिंग का सिलसिला जो शुरू किया गया, उसके साथ हर माह रैंकिंग निकाली जाती है हर अस्पताल की। रंजीव, एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये तमाम उन स्टाफ के एफर्ट्स की वजह से, और ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन का भी, हेल्थ डिपार्टमेंट का भी इसमें अहम रोल है, लेकिन जो स्टाफ, जो नर्सेज, जो डॉक्टर्स यहाँ पर दिन रात सेवाएं देते हैं, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट हमेशा से सुर्खियों में रहा है और कहीं ना कहीं हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर या फिर डॉक्टर्स को लेकर कुछ ना कुछ गलत बातें हेल्थ डिपार्टमेंट को सुननी पड़ती हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस को सुननी पड़ती हैं। लेकिन इन सभी मिथ्स को एक साइडलाइन करते हुए कठुआ का जो जीएमसी है उसने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। बिल्कुल, कठुआ के लिए ये काफी गर्व की बात है कि यहाँ का मेडिकल कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज है जम्मू कश्मीर यूटी में, वहां पर पहले स्थान में आया है। तो पहले भी पता रहा, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है इसकी रैंकिंग काफी अच्छी है। अब जनवरी में इसी साल के पहले महीने में पहले स्थान पर आने के बाद लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये मील का पत्थर जो है वो साबित करेगा, अपने लिए एक टारगेट सेट करके लोगों को बेहतर सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जाएंगी। यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर होम्योपैथी कॉलेज की भी क्लासेस जो है अभी हाल ही में शुरू हो चुकी है। जो नॉर्थ इंडिया में पहला होम्योपैथी कॉलेज जो कठुआ में बनने जा रहा है, उसकी स्थायी बिल्डिंग जो है उसी में ये मेडिकल कॉलेज की क्लासेस लग रही हैं। अभी उसकी बिल्डिंग का निर्माण वो है
वो चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि पिछले एक दशक की बात करूं तो कठुआ जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं काफी हद तक बेहतर हुई है पहले के मुकाबले में। अब ज्यादातर इलाज, बीमारियों के जो इलाज है वो इसी मेडिकल कॉलेज में होते हैं, जहां पर काफी एफिशिएंट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। उसके साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसके लिए एक नर्सिंग स्कूल इसी मेडिकल कॉलेज में है, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और ये ऐसी जगह पे है यहाँ से पंजाब हिमाचल के लोग भी यहाँ पे आकर इलाज करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं कठुआ जिला जो है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा है। आने वाले दिनों में लगता है कि ना कि जम्मू कश्मीर यूटी में बल्कि नॉर्थ इंडिया में पहले नंबर पर भी हो सकता है। जी, और लोगों में किस तरीके का माहौल है अब? लोग, क्योंकि लोगों को ये जानकारी मिल चुकी है कि अब जो जीएमसी कठुआ है उसने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, पहली श्रेणी में आया है, लेकिन लोगों की क्या कुछ और डिमांड्स है ताकि अब पहली श्रेणी को मेंटेन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रंजीव, कि पहली श्रेणी में जैसे जीएमसी कठुआ आया है वैसे ही आगे भी इसी तरीके से मेंटेनेंस रहे। तो उसको लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं, क्या कुछ स्वास्थ्य महकमा क्या कुछ कह रहा है, कैसे कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, इसके लिए जिला प्रशासन की जो एफर्ट्स है वो काफी गंभीर मानी जाती है, क्योंकि उनकी अगर एफर्ट्स होगी तो स्वास्थ्य विभाग के लोग भी जो है काम अच्छा करेंगे। लेकिन कठुआ की बात करूं तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब काफी पहले से लगा हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर जो इलाज की सुविधाएं हैं बाकी जिलों के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनसे उसके मुकाबले में काफी बेहतर है। और जहाँ की जनता की बात करूं तो लोग उनकी शिकायतें तो आती रहती हैं मेडिकल स्टाफ को लेकर या डॉक्टरों को लेकर, लेकिन कठुआ में इन शिकायतों का जो सिलसिला है काफी कम हुआ है। पिछले 6 महीने की बात करूं तो काफी शुरू में काफी आरोप लगते रहे, लेकिन पिछले 6 महीने से काफी कम ऐसी बातें देखने को मिली। लेकिन बेहतरी की तरफ जा रहा है अस्पताल, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो डेवलपमेंट के काम है, चाहे अस्पताल में मशीनरी है, अभी हाल ही में डायलिसिस यूनिट लगने के बाद लोगों को काफी सहूलियात हुई है। खासकर गरीब लोग जो बीमार हो जाते हैं उनको इन मेडिकल प्राइवेट कॉलेज में इलाज नहीं करवा सकते, तो यहाँ पर इलाज जो है वो सस्ता, जो जिसमें राष्ट्रीय मिशन के तहत जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्वास्थ्य के लिए जो योजना आयुष्मान योजना है उसके तहत भी काफी सारे लोगों ने यहाँ पे इलाज करवाया और लोग जो है वो काफी सेटिस्फाई दिखते हैं। क्योंकि कठुआ की बात करूं तो काफी यहाँ रश रहता है 24 घंटे, और बड़ा अस्पताल है और इसके साथ जो मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, वह अभी अब नजर आने लगी है। इस एसोसिएट अस्पताल से जुड़ी हुई जो बिल्डिंग है और वहां पर लोग कल के स्टूडेंट्स है वो भी अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं और अगले साल जो पहला बैच है वो लोगों को अपनी सेवा देने के लिए भी जो है वो तैयार रहेगा। क्योंकि ठीक है रंजीव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। रंजीव मेहता कठुआ से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि कठुआ को एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। इसी बीच आपको बता दें कि अगली खबर की ओर प्रस्थान करेंगे। डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सांबा पुलिस ने व्हाट्सएप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायत के बाद विजयपुर पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज की है, जो कि न्याय तक पहुंच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। व्हाट्सएप पर यह शिकायत एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने पर दर्ज करवाई थी। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए विजयपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जिसके बाद की तुरंत एक्शन में विजयपुर पुलिस आ गई है। तो ये एक और अच्छी खबर सामने आ रही है, कहीं पर ई पुलिसिंग की और एक और कदम बढ़ाते हुए पूरा जम्मू कश्मीर नजर आ रहा है। लगातार कुछ खबरें सामने आ रही थी, कश्मीर डिवीजन के अलग अलग जो इलाके थे वहां पर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही थी, लेकिन अब जिला सांबा भी पीछे नहीं है। जिला सांबा में भी अब डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है और सांबा पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए ई शिकायत दर्ज की है। ई एफआईआर जो है वो विजयपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है। पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि एक अहम
बहुत ही महत्वपूर्ण कदम ई पुलिसिंग की ओर है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं सांबा से। ऋषि, आप बताइएगा, पहले इस हवाले से बताइएगा कि आखिरकार ये क्या कुछ शिकायत थी, एफआईआर किस रिलेटेड है? ये बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है, पूरी जानकारी लीजिएगा। की तरफ से जिसमें अगर बात करें जिला सांबा की, तो जिला सांबा में भी पहली एफआईआर जो वो लॉन्च हुई है, जो कि एक फैमिली ने ये एफआईआर वाया व्हाट्सएप जो वो लॉन्च की है बीजेपुर पुलिस स्टेशन में, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि उनकी फैमिली की जो बच्ची है वो लापता हुई है। हालांकि ये जो फैमिली है ये बाहरी राज्य से ताल्लुक होती है, लेकिन क्या राया मोड़ का जो इलाका है यहीं से ये एड रहते हैं। और जब इनको पता चला कि इनकी बच्ची घर से लापता हुई है, तो उसके बाद उन्हें पब्लिक की और जो की अप्रोच है उसे बिल्कुल मेंटेन करने के लिए उसने इस फैमिली ने इसका फायदा उठाया और ये जो वाया व्हाट्सएप जो ये लॉन्च की है कंप्लेंट, उन्होंने ये जो वो लॉन्च की है विजयपुर पुलिस स्टेशन में आकर। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से पब्लिक और पुलिस की अप्रोच हमने लगातार देखा कि कहीं ना कहीं दूरी उसमें काफी ज्यादा दिखती है, गैप काफी ज्यादा दिखा है। और कहीं ना कहीं कोई आम व्यक्ति को लेकर बात करें तो उसका साफ तौर पर कहना है कि हमारी अप्रोच पुलिस के साथ जो वो नहीं पाती। लेकिन एफिशिएंट पुलिसिंग को लेकर बात करें तो उसमें ये एक ऐतिहासिक कदम जो वो उठाया गया है और पब्लिक और पुलिस की जो अप्रोच है उसमें और ज्यादा जो वो कनेक्टिविटी आई है, यानी जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं कम होंगी। और इसी तरह से ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, खासतौर पर जो आला अधिकारी है पुलिस के, उनका साफ तौर पर कहना है कि एक तो जो जस्टिस है पीड़ित को वो जल्द मिले और उसी के साथ जब एफआईआर लॉन्च होगी, एफआईआर लॉन्च होगी, उसमें पुलिस जो तुरंत एक्शन लेगी, इंस्टेंट एक्शन लेकर उसमें कार्रवाई करेगी और उसमें तमाम तथ्य जो वो सामने लाकर जस्टिस जो वो जल्द से जल्द दिया जाए, उसको लेकर ये एक कदम जो है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेते हुए पुलिस ने आगे बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं आज के वक्त में डिजिटलाइजेशन का दौर है। हम लगातार देख रहे हैं कि कई अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, तो उसमें पुलिस भी एक ऐतिहासिक स्टेप लेती नजर आई है। जिस तरह से ये पहली एफआईआर लॉन्च हुई है सांबा पुलिस की तरफ से, जो कि विजयपुर पुलिस स्टेशन में ये लॉन्च हुई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब इस तरह से लगातार स्टेप हमें देखने को मिलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर चीजें दर्शाती सामने नजर आ रही है कि हमने अक्सर देखा है कि हम भाई पुलिस के दरवाजे पर गए हैं, हमारी सुनवाई नहीं हुई है, हमने फ्लॉ केस को लेकर पुलिस के साथ डिस्कस किया है, उसमें भी हमें अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आ रहे। तो मुझे लग रहा है कि जब इसमें पुलिस ऑनलाइन के माध्यम से काम करना शुरू करेगी, हर एक केस को केस की तफ्तीश जो वो ऑनलाइन के माध्यम से करेगी, यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से करेगी, तो obvious सी बात है कि उसमें हर जो फैक्ट है वो सामने आ जाएगा। आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आप घर से बैठकर एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नए लॉज आए हैं, जिस तरह से बीएनएस की सेक्शन अब इम्प्लीमेंट हो चुकी है, इससे पहले आईपीसी की सेक्शन होती थी, तो उसमें भी यही एक प्रावधान है। अगर उसमें अलग अलग ऑफेंसेस सामने आते, मॉब हो गया, रेप केसेस हो गए या डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, इसमें भी आप कई तरह के अलग अलग प्रावधान जो सामने आए हैं, इसमें पब्लिक की क्या कुछ लिमिटेशंस है, पुलिस की क्या कुछ लिमिटेशंस है, किस तरह से आपने घर बैठे ही एफआईआर लॉन्च करनी है और किस तरह से आप अपने घर बैठे ही केस की सुनवाई भी करा सकते हैं। यानी पुलिस की अगर बात करें, पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी यानी आपके डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से, वही अगर आपको कहीं कोर्ट में गवाही देनी है तो वो भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी गवाही भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ऋषि, लेकिन हम ये देखते थे कि पहले एफआईआर दर्ज की जाती थी, लेकिन एफआईआर पर एक्शन लेने में कहीं ना कहीं पुलिस थोड़ा सा लेट हो जाती थी और कई फाइल्स धूल चाटती नजर आती थी। तो अब इन तमाम चीजों पर कैसे फुल स्टॉप लगेगा? क्योंकि जाहिर तौर पर जब इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटाइजेशन हो रही है सभी चीजों की, तो इसमें भी एक काफी ज्यादा अच्छी पहल जो है वो पुलिस द्वारा की जाएगी और तुरंत एक्शन में पुलिस आ जाएगी। देखिए, इसमें एक चीज ये तो सब नजर आती है, जैसे आपने कहा कि एफआईआर जब लॉन्च होती थी तो कहीं ना कहीं काफी वक्त लग जाता था तथ्य सामने आने में। लेकिन अब देखिए, जब ऑनलाइन आप अपनी शिकायत रजिस्टर कराएंगे, आपकी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, उसमें पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस का एक फर्ज बन जाएगा कि लेटेस्ट अपडेट जो वो ऑनलाइन उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालते जाए, वो आपका स्टेटस जो वो एफआईआर का पता आपको चल जाएगा, आपका केस कहाँ तक पहुंचा है ये भी आपको तमाम तथ्य आपको पता चल जाएंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि कोऑर्डिनेशन जो वो बढ़िया हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए जो अप्रोच कर रहा है पुलिस के साथ किसी भी पर्टिकुलर केस को लेकर। जैसे मैंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस है, आप घर बैठे ही
वहां से आप शिकायत दर्ज करेंगे तो आपकी FIR लॉन्च हो जाएगी, उसमें पुलिस काम करना शुरू करेगी। तो ये तमाम माध्यम जो है वो काफी कारगर सिद्ध होने वाले हैं आने वाले दिनों में। ये तो एक शुरुआत है, लेकिन अभी इसमें कई तरह के और बदलाव आएंगे, कई तरह के और प्रावधान आएंगे। आपको एफिशिएंट पुलिसिंग जो वो पुलिस करती नजर आएगी और उसी तरह से एफिशिएंट अप्रोच जो वो पब्लिक की पुलिस के साथ हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं कारगर दोनों वाली चीजें हैं। और भी काफी इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों को फिजिकली अब पुलिस स्टेशन में नहीं जाना होगा। कुछ लोग विकलांग भी होते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं, या फिर कुछ अन्य रीजंस के चलते अब उन्हें स्पेशली फिजिकली उठकर अब पुलिस स्टेशन में जाने की जरूरत नहीं है। वो घर बैठकर अपने मोबाइल से इंटरनेट का यूज कर इस तरीके की शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। आपको याद होगा कि इससे पहले अगर बात करें जम्मू कश्मीर प्रशासन की या जम्मू कश्मीर की सरकार की, तो उन्होंने भी तमाम जो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है उन्हें लॉन्च किया था। आप हर एक डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे कि कहां पर आपके काम कहां पहुंचे हैं, टेंडरिंग को लेकर बात कर ले या अलग अलग जो भी चीजें रहती हैं। इसी तरह से पुलिस ने भी आप जिस तरह से ये ऐतिहासिक कदम उठाया है, तो इससे फिजिकली आपको वहां जाने की जरूरत नहीं होगी। खासतौर पर विकलांग जो स्पेशली एबल्ड पर्सन होते हैं उनको आप घर बैठे ही ये तमाम चीजें आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी। अगर वो किसी दिक्कत परेशानी में है, किसी वजह से वो पीड़ित हैं, तो वो तमाम चीजें पुलिस के दरवाजे पर ऑनलाइन के माध्यम से पहुंच जाएंगी और उसमें पुलिस जो उन तमाम लोगों का भी साथ देगी। तो इसमें मैंने कहा कि जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है वो भी घर बैठे केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं, कहाँ तक उनका केस पहुंचा है, कहाँ पर इंक्वायरी पहुंची है, क्या चीजें तथ्यदार सामने आएंगे। तो उनके लिए भी काफी आसान चीजें होने वाली हैं आने वाले दिनों में। ये तो एक शुरुआत है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर में इसका शुभारंभ जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर दिया है, ये एक बड़ी बात है तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। बिल्कुल ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया सांबा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर पहली FIR जो है वो सांबा पुलिस ने दर्ज कर ली है। विजयपुर पुलिस स्टेशन में इसे दर्ज किया गया है, जहां पर एक महिला ने अपनी बेटी के संदिग्ध परिस्थितियों में गुम होने के चलते ये FIR दर्ज करवाई है। लेकिन अब ये एक बहुत अच्छी पहल है, ना ही लोगों को फिजिकली वहां पर जाना पड़ेगा, घर बैठे मोबाइल का इस्तेमाल कर वो FIR दर्ज करवा सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ एक कोऑर्डिनेशन पुलिस और लोकल्स के बीच में, जिसकी कहीं ना कहीं हमेशा से शिकायत रहती थी, लोग भी कहते थे, पुलिस की तरफ से भी कुछ बातें सामने आती थी, अब ये गैप जो है वो फिलअप हो जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों में भी खुशी का माहौल और साथ ही साथ पुलिस भी इस पहल से काफी ज्यादा खुश है। तुरंत एक्शन भी जो है वो पुलिस इन तमाम चीजों पर लेती नजर आएगी। अब इसी बीच आगे बढ़ेंगे, जहां जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच ने जम्मू कश्मीर को नशे में धकेलने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए जम्मू में आज विरोध प्रदर्शन किया। मंच के बैनर तले विभिन्न सियासी दलों और सामाजिक संगठनों ने जम्मू में धरना देकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई मंच के चेयरमैन अशोक शर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। नशा तस्करी, नशाखोरी, सीमा पार से नशा तस्करी, सीमा पार से नशा तस्करी, पाकिस्तान हाय हाय, नशाबंदी बंद करो, बंद करो, बंद करो, नशाखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, मंदिरों के शहर में नशा मुक्ति, नशा भगाओ, नौजवान बचाओ, नशा भगाओ, नौजवान बचाओ, नशा भगाओ, नौजवान बचाओ, बंद करो, बंद करो, नशा तस्करी, नशाखोरी बंद करो, बंद करो। हमारा दुश्मन मुल्क पार से इस तस्करी को इसलिए भेज रहा है कि वो हमारा जो गांव है, हमारा शहर है, हमारे घर हैं वो टूट जाएं। वो नौजवान को इन्वॉल्व करके हमारे दुश्मनी जो है वो पूरी करना चाहता है, क्योंकि जंग करके नाकामयाब रहा, मिलिटेंसी को फैलाने के बाद भी नाकामयाब रहा। अब हमारे घर को तोड़ने की कोशिश है। तो घर तो जब नौजवान बच्चा जब बच्ची इसमें मुलव्वस हो जाए तो फिर उसका इलाज बहुत महंगा है, लाखों रुपए चाहिए। वो हमारे खासकर जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में लोगों के पास नहीं है, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये बढ़ जाता है और बीमारी बढ़ते और फिर जान ले लेती है। आप देखते होंगे, हम सब देखते हैं कि आए दिन नौजवान बच्चे या बच्ची को जो नशे में मुलव्वस होके अपनी जान खो देता है, वो बूढ़ा बाप जिस बच्चे से तवक्को करता था नौजवान से कि ये कल मेरी ज़िंदगी का सहारा बनेगा, मेरा रोज़गार देगा या मेरी सारी ज़रूरतें हमारी परिवार की पूरी करेगा,
वो जो है उसको कंधे पे उठा के जो है शमशान घाट या कब्रिस्तान में ले जाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जम्मू के साथ सटे ग्रामीण हलकों में आवारा कुत्ते लोगों के लिए खतराए जान बने हुए हैं। सड़कों और गलियों में आवारा कुत्तों के झुंडों से लोग परेशान हैं और प्रशासन लंबी ताने सोया है। ये कुत्ते कई लोगों पर हमला कर उन्हें अस्पताल भी पहुंचा चुके हैं और इसके बावजूद इनकी धरपकड़ और नसबंदी के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। छोटे छोटे बच्चों के अभिभावक भी अब अपने लाडलों को बाहर भेजने से परहेज कर रहे हैं, क्योंकि ये आवारा कुत्ते कभी भी हमलावर हो सकते हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये जम्मू शहर की है, जहां पर कि अगर जम्मू की बात करें या फिर इसके आसपास के एडजॉइनिंग एरियाज की बात करें तो वहां पर कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों में डर का माहौल है, लोग जो है वो खौफ के अंदर जी रहे हैं, क्योंकि लगातार कुछ ऐसी घटनाएं पेश आ चुकी हैं जिसकी वजह से कि लोगों को अस्पताल तक पहुंचना पड़ा। कुत्तों के काटने से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग अब अपने छोटे छोटे बच्चों को बाहर भेजने से भी परहेज कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि कोई अनहोनी हो, कोई अप्रिय घटना पेश आए, जिसके चलते कि अब जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, महिलाएं हैं या फिर छोटे बच्चे हैं, सभी आयु वर्ग के लोग बाहर निकलने से कतराने लगे हैं, क्योंकि जम्मू के कई ग्रामीण हलकों में दहशत देखने को मिल रही है। सिर्फ ग्रामीण हलके ही नहीं, चाहे वो जम्मू मेन सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मंजर है। लेकिन अगर हम जेएमसी की बात करेंगे या फिर अगर हम म्युनिसिपल कमेटीज़ की बात करें, काउंसिल्स की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से कि इन कुत्तों पर कुछ इनके जो आतंक पर लगाम लगाया जा सके, इनका खौफ लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। सरकार अगे अपील है कि जिस तरह शहर के अंदर म्यूनसिपल कमेटी के द्वारा जिन्ने भी फालतू कुत्ते ने पिंडों के ਜਾਂ म्यूनसिपल कमेटी उनकी नसबंदी वगैरह हो जाती है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ 10-10 20-20 30-30 ਕੁੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-2 3-3 400 ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ कि वो जिस तरह म्यूनसिपल कमेटी द्वारा इसकी नसबंदी कराई जाती है जिससे कि वो अगे पैदावार थोड़ी कम होए, इस तरह गाँव के भी ये हिसाब किताब होना चाहिए, इसकी नसबंदी होनी चाहिए है जिससे कि थोड़ा कुत्ता जो है कम हो, जिससे जितनी की जरूरत है बस उतने ही हो, नहीं तो ये गाँव के बीच में 2-2 3-3 400 कुत्ता हो गया। ये थोड़ा सा सरकार के आगे हमारी ये बेनती है, थोड़ा इसके उपर गौर करेगी। ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮਿਊਨਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਸਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਕੁੱਤੇ ਕੁੱਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो चलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।